वेलकम टू अवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? ओवरव्यू लिया था सेल का। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? सॉरी, ओके, नाउ स्टार्ट। प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम पढ़ेंगे अब। चलो भाई, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, पुराने टाइप के सेल्स होते हैं हमारे, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, है ना। पुराने टाइप के सेल्स होते हैं भाई, पुराने टाइप के सेल्स हैं तो क्या पाया जाता है इनमें? ये देखो, ये है स्ट्रक्चर हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का। ये स्ट्रक्चर है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का। ओके, क्या क्या होता है इसमें? देखो, आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है क्या है? सेल वॉल है। अब इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और क्या होता है इसमें? न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियोइड। सिंगल क्रोमोसोम भी बोलते हैं इसको और जीनोफोर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है? जो ये हमारा न्यूक्लियोइड होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं? देखो, न्यूक्लियोइड में ये जो बीच बीच में रेड कलर का तुमको दिख रहा है, ये रेड कलर का, ये रेड कलर का, ये क्या होते हैं? पॉलीअमाइन प्रोटीन्स होते हैं ये। ठीक है, पॉलीअमाइन प्रोटीन्स। ओके, ये तो हमारा क्या है? न्यूक्लियोइड है। ये तो एक हमारा न्यूक्लियोइड हो गया। और जो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या होते हैं? ये डबल सर्कुलर डीएनए होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होते हैं। अब मैं इनको डबल स्ट्रैंडेड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इनमें क्या होते हैं? टू स्ट्रैंड्स होते हैं, 1 2। और सर्कुलर क्यों बोला है? क्योंकि ये सर्कल की शेप में है, इसलिए इनको हमने क्या बोला है? सर्कुलर बोला है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होते हैं। ये क्या करते हैं? एक तो ये हो ही गया, एक तो ये हमारा न्यूक्लियोइड है ही, और ये क्या है? एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है, लेकिन ये क्या होते हैं? इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। ये क्या करते हैं? खुद से रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। क्या करते हैं? ये रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। कन्फर यूनिक फिनोटाइपिक करेक्टर लाइक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। और ये क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी होते हैं। जैसे इसमें टेट्रासाइक्लिन का हमने एक जीन डाल दिया, तो अब ये क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टेंट हो गया। तो भाई, ये टेट्रासाइक्लिन से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस सेल को। ठीक है, तो ये भाई फीचर हो गए। अब ये देखिए, ये क्या होती है? अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली सेल वॉल। तो जो ये सेल वॉल होती है, अब्सेंट होती है किसमें? माइकोप्लाज्मा में अब्सेंट होती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, स्मॉलर, डिवाइड फास्टर। छोटे होते हैं लेकिन डिवाइड क्या करते हैं? फास्ट डिवाइड करते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, अपने ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं, ये सारे आते हैं। ओके, 4 बेसिक शेप्स होती है इनकी। कोकई है तो कैसे होंगे? सिर्फ राउंड शेप के होंगे। ओके, और अगर बैसिलस है तो रोड शेप के होंगे। रोड कैसे? ऐसे रोड शेप के। स्पाइरल है तो कैसे होंगे? स्पाइरल है तो ऐसे होंगे, ऐसे 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 स्पाइरल शेप के होंगे। ठीक है, और अगर विब्रियो है तो कोमा शेप के होंगे। कोमा शेप के कैसे होंगे भाई? कोमा जैसे इस टाइप से। एक सेकेंड। ओके, इस टाइप के होंगे, कोमा शेप के होंगे। तो देखा ही होगा वैसे तो आपने, कोमा कैसी शेप होती है? कोमा कुछ ऐसे होंगे। ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे होंगे कुछ। ठीक है, ओके ओके, नाउ मूव टू
अवर नेक्स्ट टॉपिक। चलो हमने ये तो बात कर ली, ठीक है। अब ये सेल वॉल है, ये बाहर वाली सेल वॉल है, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसकी क्या हो जाती है, कुछ ऐसे एक्सटेंशंस हो जाती हैं। ये एक्सटेंशंस, जो ये एक्सटेंशंस होती है ना, अगर ऐसे लंबी से एक्सटेंशन है तो इसको क्या बोलेंगे, ओके। ये जो एक्सटेंशंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, टिब्यूल, वेसिकल, लैमेली। जैसे जैसे इनकी शेप है, टिब्यूल जैसी शेप है तो टिब्यूल बोल दिया, वेसिकल जैसी शेप होगी तो वेसिकल बोल दिया। गोल से हो रही है वेसिकल की शेप में, ओके। और अगर इनकी शेप कैसी होगी, ऐसे 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 राउंड, ये लैमेले जैसे हैं तो इनका लैमेला नाम रख दिया, ठीक है। ये जो एक्सटेंशंस होती हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, इनको क्या बोलते हैं, मेसोसोम, ठीक है। मेसोसोम क्या करते हैं, सेल वॉल की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं। अब डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े, और ये है अपना न्यूक्लियर डीएनए पड़ा है, तो ये इसको क्या करेंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये क्या कर देंगे, इनको रेप्लिकेशन कर देंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और रेस्पिरेशन भी होता है इन्हीं से, सेक्रेशन होता है, और सरफेस एरिया का इंक्रीज होता है, ठीक है। ये सारे फंक्शंस हो गए हमारे मेसोसोम्स के। मेसोसोम्स के बाद ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की कई बैक्टीरिया में जो ऐसे एक्सटेंशन होती है इनको क्रोमेटोफोर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलते हैं, ठीक है। बीजे ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलते हैं ये क्रोमेटोफोर। और क्या होता है, इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ स्टोर रिजर्व मटेरियल। इंक्लूजन बॉडीज़ कहाँ पे होते हैं हमारे, इंक्लूजन बॉडी, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है, इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। ये क्या करते हैं, इंक्लूजन बॉडी स्टोर करते हैं मटेरियल को, और ये कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती इनके पास, ये कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। और ये क्या क्या स्टोर करते हैं, जैसे फॉस्फेट हो गया, साइनोफाइसिन हो गया, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये सब को उनके क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और क्या करते हैं, ये गैस वैक्यूल इन ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। गैस वैक्यूल्स होते हैं इसमें ब्लू ग्रीन में और पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है। अब ये बाहर की तरफ जो एक्सटेंशन हो रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करता है, एक्सटेंशन है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, एंड फ्रॉम सेल वॉल, और कहाँ से निकला है, सेल वॉल से निकला है, लेकिन एक्सटेंशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का है, और फ्रॉम सेल वॉल, ये दोनों चीज़ डिफरेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन किसका है, सेल मेम्ब्रेन का है, लेकिन फ्रॉम सेल वॉल, और ये सेल मेम्ब्रेन से निकल के सेल वॉल से, फ्रॉम सेल वॉल से, ओके। इसमें क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, ये लंबी सी जो दिख रही है ये क्या है, फिलामेंट है, हुक, एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी यहाँ से जो निकलेगी वो बेसल बॉडी होगी, और ये हुक जैसा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमने देख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं अदर सरफेस स्ट्रक्चर्स। और क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिलाई हो गई, फिब्रई हो गई। पिलाई कैसी होती है, टैबुलर जैसी स्ट्रक्चर होती है, और किससे बनी होती है, पिलिन नाम के केमिकल से बनी होती है, एंड हेल्प इन कंजुगेशन, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कंजुगेट करता है, कैसे, पिलिन के थ्रू, पिलाई के थ्रू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पिलाई के बाद क्या आता है, फिब्री, जैसे कोई बैक्टीरिया है वो बैठने के लिए छोटे छोटे ऐसे फिब्री से लगे होते हैं, वो कि वो फिसल ना जाए, वो अच्छे से बैठ जाएं, तो ब्रिस्टल लाइक गिव ग्रिप टू बैक्टीरिया, ग्रिप देता है एक बैक्टीरिया को, तो ये क्या होते हैं, अपने फिब्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, सेल एनवेलप है, ठीक है। तो इस सेल एनवेलप को देखते हैं। सेल एनवेलप में क्या कुछ होता है भाई, देखते हैं जी, ओके। प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया की सेल में मिलता है, मोस्टली प्रोकैरियोट्स में मिलता है। केमिकली कॉम्प्लेक्स ओवरऑल
प्रोटेक्टिव। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सेल एनवेलप का काम ही यही है कि क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, सेल एनवेलप पढ़ रहे थे हम, है ना, सेल एनवेलप। ओके, देखिए सेल एनवेलप प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स में मिलता है। बैक्टीरियल सेल्स केमिकली कॉम्प्लेक्स, ओवरऑल प्रोटेक्टिव। कैसा होता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, प्रोटेक्ट करके रखता है ये, ठीक है। सेल एनवेलप किससे मिलके बनती है, ग्लाइको कैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये लास्ट वीडियो में मैं ये बता रही थी, यहीं पे हमने स्टॉप कर दिया था अपना वीडियो, कुछ एरर आ गया था उसकी वजह से, तो यहीं तक मैं पढ़ा पाई थी। ये सेल वॉल का ही मैं बता रही थी और फिर मैं बता नहीं पाई सेल एनवेलप का, सॉरी। तो सेल एनवेलप के कितने तक पार्ट होते हैं, ग्लाइको कैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी डिफेंसिव होती है, ठीक है। जिस ग्लाइको कैलिक्स की दो टाइप के, अगर इस सेल है इसके अंदर ऐसे लूज सी है तो उसको क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर की होगी, और लूज नहीं है, कैसी है, कैप्सूल है, मतलब टफ है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, गिव शेप स्ट्रक्चर टू द सेल एंड प्रिवेंट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग। ये क्या करती है, ब्रस्ट होने से बचाती है। सेल वॉल है भाई, बाहर की सेल वॉल है तो बाहर की खतरों से बचाएगी, उसको टूटने से बचाती है। एक सेल दूसरे सेल से कोलैप्स हो जाए, ये सेल इस सेल से क्या हो जाए, ये वाली सेल इस सेल से क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, दोनों टकरा जाएं एकदम से, भाई टकरा गए तो कोलैप्स होने से बचाती है, क्योंकि सेल वॉल होगी तो अंदर वो एकदम से टूटेगी नहीं, मटेरियल टूटेगा नहीं, और ब्रस्ट होने से बचाती है। एंड प्रिवेंट बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरिया की सेल से बचाती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो भाई सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, हर किसी को अंदर नहीं आने देती, कुछ मटेरियल होते हैं सिर्फ उनको ही अंदर आने देती है। इंटरेक्ट विद आउटसाइड एनवायरनमेंट, और बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, ओके। उसके आगे देखते हैं हम, बेस्ड ऑन नेचर सेल एनवेलप बैक्टीरियल सेल कैन बी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। भाई नेचर के बेस पे बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम नेगेटिव। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो भाई ऐसे बैक्टीरिया जो स्टेन, हम उसको कलर दें, स्टेन दे तो वो स्टेन को क्या कर ले। जैसे भाई मैंने इसको येलो कलर दिया तो इसने येलो कलर ले लिया। अब जैसे मैं इसको येलो कलर से स्टेन कर रही हूँ तो इसने येलो कलर नहीं दिया, ये पर्पल का पर्पल ही रह गया, ठीक है। तो जो स्टेन को ले लेता है वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसने स्टेन को नहीं लिया वो कैसा हो गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। अब ग्राम क्यों नाम पड़ा है इसका, क्योंकि ये सर ये नाम साइंटिस्ट के नाम पे इनका नाम पड़ा है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं हम अच्छे से, थोड़ा और देखते हैं भाई सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, क्या कुछ है इनके स्ट्रक्चर में, ओके, देखते हैं। ये है अपना सेल मेम्ब्रेन, स्टडीज़ डन ऑन आरबीसी। अब देखो भाई किसी भी एक सेल को लेके तो हमें स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। तो आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसमें और ऑर्गेनेल्स नहीं मिलती, ना ही न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इसमें मिलता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। मेजरली फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट एज बाइलेयर, लिपिड यहाँ पे भी लिपिड, यहाँ पे भी लिपिड, बाई लेयर, दो लेयर होती है इनकी, स्ट्रक्चर होता है ये इसका, ठीक है।
देखो ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ये है फॉस्फेट और ये है नॉन पोलर टेल और ये क्या है पोलर हेड। जो पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, फिलिक होता है, और ये क्या होता है फोबिक होता है। फोबिक होता है मतलब डरता है, इससे फियर है, ये डरता है ये पानी से। और ये फिलिक क्या मतलब लव करता है पानी को, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक होते हैं ये। तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे भी लिपिड लगे हैं, यहाँ पे भी लिपिड लगे हैं। बाई फोस ये रहा बाई लेयर इनका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे भी लिपिड, यहाँ पे भी लिपिड, और बीच में क्या लगे होते हैं प्रोटीन्स लगे होते हैं। भाई कोई चीज़ आ रही है, वो एकदम से क्या है आ नहीं पा रही। कोई भी हमारा जैसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं डिफ्यूज़न बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न। अब क्या होता है कि जैसे हम कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो कोई मटेरियल इस साइड से उस साइड जा नहीं पा रहा है, ठीक है। अब क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये क्या है कुछ रुकावटें आ जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रोटीन्स लगाते हैं ताकि वो फैसिलेट कर जाए और इधर से इधर मूव कर जाए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइको क्या है, ये ग्लाइको क्या है, ग्लाइको क्या किससे कंसिडर होता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन वो मेनली किससे बनी होती है लिपिड से और प्रोटीन से, और इसमें मेनली बनी होती है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कम क्वांटिटी में होता है लेकिन होता है, ठीक है। तो लिपिड तो ये हो गए हमारे प्रोटीन्स ये हो गए हमारे जो प्रोटीन्स लगे हैं। अब प्रोटीन भी क्या होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इंट्रिंसिक इन से ही समझ आता है, अंदर की साइड जो प्रोटीन लगे होते हैं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और एक्सट्रिंसिक मतलब पेरिफेरल बाहर की साइड, ये जो बाहर की साइड लगे हैं ये क्या है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ओके। तो ये क्या हो गया एक स्ट्रक्चर हो गया किसका सेल मेम्ब्रेन का, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये क्या होता है बीच में है तो इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। अब जैसे हमारे घर में कोई कुर्सी होती है तो उसके 4 पैर होते हैं। अब एक पैर थोड़ा सा टूटा है तो ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कुछ गत्ता वगैरह कुछ उसको सही से उसको सही कर देते हैं, सबको मतलब इक्वल कर देते हैं। तो जो हमने गत्ता वगैरह ये जो कुछ हमने जुगाड़ बिठाया ये क्या होता है कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है इनको मतलब सही से असिमेट्रिकल बना देता है, ठीक है। तो ये वही हमारा स्ट्रक्चर हो गया इसका सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब हम सेल मेम्ब्रेन से आगे देखते हैं भाई। अब हम सेल वॉल की बात कर लेते हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो आपको पता ही है कहाँ होता है, ये एक सेल है, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन और बाहर वाली सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल कैसी होती है रिजिड होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, गिव शेप प्रोटेक्शन देती है, किसी भी सेल को एक शेप देती है, प्रोटेक्शन उसको बचा के रखती है। सेल सेल इंटरेक्शन, एक सेल दूसरे सेल से कैसे इंटरेक्ट करता है सेल वॉल के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। एंड बैरियर टू मैक्रो मॉलिक्यूल, अब जैसे कोई बड़ी सी चीज़ आ गई तो ये सेल वॉल ही उसका बैरियर बनेगा, रुकावट बनेगा ना बीच में कि इसको अंदर जाने दूँ या नहीं दूँ। वैसे तो सेल मेम्ब्रेन का ही काम होता है कि भाई किसको जाना है अंदर किसको नहीं जाना, वही परमिशन देती है। लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो गए उनको सेल वॉल भी देख लेती है, ठीक है। तो एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है सेलुलोज से बनी होती है, ग्लैक्टोन से बनी होती है, मैनोन से बनी होती है, और किससे बनी होती है भाई CaCO3,
कैल्शियम कार्बोनेट से भी बनी होती है। हायर प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, इन सब से बनी होती है। अब जैसे कि मान लो भाई हम सबसे पहले हमारी सेल वॉल बन रही है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है? एक प्राइमरी सेल वॉल बनती है, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल बनती है। अब वो सेल वॉल भाई, ये सेल वॉल अब एक और अंदर से एक और बार ऐसे सेल वॉल, एक और सेल वॉल बन गई, और ये हमारा अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो भाई ये प्राइमरी सेल वॉल होती है, टेम्पररी होती है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ करती है और फिर बाद में क्या होती है? ये जब ये मैच्योर हो जाती है तो प्राइमरी वाली तो क्या हो जाती है? चली जाती है, और जो सेकेंडरी वाली जो है वो क्या हो जाती है? रह जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप्स इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो बाहर वाली दो सेल वॉल होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो तो क्या हो जाती है? ग्रोथ करती है, वो कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो कैपेबल नहीं होती है ग्रोथ के लिए, बस आप इतना ध्यान रखो। उसके बाद मिडल लैमेला होता है एक, मिडल मतलब मिडल से समझ आता है बीच में, कैल्शियम पैक्टेट लेयर दैट कनेक्ट टू नेबरिंग सेल्स। कैल्शियम पैक्टेट की लेयर होती है ये क्या करती है? एक सेल को दूसरे सेल से क्या करती है? कनेक्ट करती है, ठीक है। मिडल लैमेला का भाई यही फंक्शन होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? देखो जी, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? जो साइटोप्लाज्म होती है ना, साइटोप्लाज्म, जैसे ये एक सेल की साइटोप्लाज्म है, ये दूसरे सेल की साइटोप्लाज्म है, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, ठीक है। अच्छे से बनाओ, एक ये सेल, दूसरा ये सेल, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है मटेरियल, तो इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बोलेंगे। टू प्लांट सेल, बिटवीन टू प्लांट सेल, ठीक है। आ गया इतना समझ? अब सेल वॉल की तो हमने बात कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, यूकैरियोटिक सेल्स को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या थे भाई? पुराने टाइप के सेल्स थे अपने पुराने ज़माने के सेल्स थे भाई, जिनके पास भाई पुराने ज़माने के हैं, तो क्या हुआ भाई? काम तो ये भी बहुत करते थे, लेकिन ये सिंपल थे, और ये वाले क्या थे? कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है। तो भाई यूकैरियोटिक सेल के हैं तो हैव एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन, तो इनके पास क्या होती है? बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं भाई सॉरी, ओके। अब देखो भाई, एक तो पुराने टाइप का सेल हो, एक नई टाइप का सेल हो। पुराने टाइप के सेल में क्या होता था? सेक्रेशन, एक्सक्रीशन। अब इसमें यूनिसेलर जो ऑर्गेनिजम्स होते थे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो एक ही सेल में अपने सारे फंक्शन कर लेते थे, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स थे उनमें क्या थे भाई? डिफरेंट ऑर्गन्स थे, खाने के लिए अलग से, एक्सक्रीशन के लिए अलग से ऑर्गन, रेस्पिरेशन के लिए अलग से ऑर्गन, तो डिफरेंट ऑर्गन्स थे, कंपार्टमेंट्स थे यूकैरियोटिक सेल्स में। हैव लोकोमोटरी, चलने के लिए अलग अलग कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स थे, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स थी, ठीक है। नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन्स प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड मोटिलिटी। भाई अब ये कॉम्प्लेक्स हैं तो भाई इनके पास फिलामेंट, धागे जैसे प्रोटीन्स का नेटवर्क होता है इनके पास। साइटोस्केलेटन भाई ढांचा होता है अपना एक हड्डियों का, तो इनका एक स्पेसिफिक क्या होती है? शेप होती है, सब कुछ प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड मोटिलिटी। तो समझ रहे हो ना, ये काफ़ी एडवांस टाइप के होते हैं ये सेल्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं।
हम बात कर रहे थे कि भाई सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे ना, सॉरी सेल वॉल की। तो सेल वॉल में क्या होता है, प्रोटीन लिपिड इन आरबीसी, सॉरी सेल वॉल की तो हम बस ये इतना ही था सेल वॉल के बारे में। तो हमने देख लिया भी ये सब होता है सेल वॉल में, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को अब हम कंटिन्यू करते हैं। प्रोटीन जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन ये अपना, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। प्रोटीन लिपिड इन आरबीसी, प्रोटीन और लिपिड का जो परसेंटेज होता है आरबीसी में वो कितना होता है, 52% एंड 40%। और थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है और क्या होता है भाई, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। 1972 में सिंगर लिकॉन्सन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, फ्लूइड मोसेक मॉडल दिया था। फ्लूइड मोसेक मॉडल क्या बताता है भाई, फ्लूइड मतलब लिपिड फ्लूइड जैसा होता है, मोसेक बीच बीच में घुसे होते हैं प्रोटीन मोसेक की तरह, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेल ग्रोथ करता है, डिवीज़न करता है, सेक्रेशन करता है, एंडोसाइटोसिस करता है, और क्या करता है, ये सेलुलर जंक्शन फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये भाई हमारा हो गया, बेसिक बातें होगी, ठीक है। ये देखो, ये हमने सेल मेम्ब्रेन की बात करी थी। सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा था ओके, अब सही दिखेगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ये भाई लिपिड बाइलेयर हो गई, ठीक है। ये हमारे प्रोटीन्स हो गई, ठीक है। तो ये हाई से लो की तरफ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम सिंपल डिफ्यूज़न को देखते हैं भाई, यहाँ पे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया, सिंपल डिफ्यूज़न हो गया। अब यहाँ पे क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आएंगे इस साइड, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स को आने नहीं देगा, ठीक है। सेमी परमिएबल है ये मेम्ब्रेन, आने नहीं देती। तो जब ये आने नहीं देती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको फैसिलेट करते हैं। तो ये हमने क्या लगा दिया, प्रोटीन लगा दिया। तो ये फैसिलेट करके प्रोटीन के थ्रू जो है ये हमारा मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रोटीन लगाया, उसको कुछ फैसिलिटी दी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फैसिलेटेड डिफ्यूज़न बोलते हैं इसको, ठीक है। अब फैसिलिटेड डिफ्यूज़न हमने देख लिया। ये सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न दोनों क्या हो रहे हैं, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पैसिव डिफ्यूज़न बोलते हैं, ओके। अब एक्टिव डिफ्यूज़न क्या होता है, एक्टिव डिफ्यूज़न में क्या होता है, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। अब भाई लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं तो बहुत एनर्जी लगती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो एटीपी यूज़ होती है, एटीपी, ठीक है। तो इसमें पंप्स लगते हैं, एटीपी यूज़ होती है। तो ये क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। चलो भाई, हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, सेल वॉल पढ़ ली, सेल एनवेलप पढ़ ली, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कब पढ़ें, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे हम लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और क्या क्या देखेंगे हम, ये देखो 1 सेकेंड, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे हम, और क्या पढ़ेंगे हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे, और ये हमारे प्लास्टिड्स, ठीक है। और उसके बाद प्लास्टिड्स पढ़ने के बाद बस थोड़ा ही बचा है, अब तो हमारे सारे ऑर्गेनिल्स बचे हैं, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल,
सेंट्रोसोम्स और लास्ट में अपना न्यूक्लियस देखेंगे। फिर हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। इफ़ यू want this type of videos, so please like, share and subscribe to our channel। ऐसी कंटेंट्स के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।